wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सोशल मीडिया पर हर जगह शॉपिफाई की बात हो रही है कि शॉपिफाई से पैसा कमाना इतना आसान है। क्या शॉपिफाई से हर बंदा पैसा कमा रहा है? और क्या सिर्फ शॉपिफाई पर अकाउंट बनाने से आप कमाना शुरू कर देंगे? ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई एक ऑनलाइन स्टोर है जो एज अ ई कॉमर्स बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस इसका इतना सा इंट्रोडक्शन है, इससे आपको समझ लग गई होगी कि शॉपिफाई क्या चीज़ है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे इस वीडियो में, कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी। जो भी होगी एक्चुअल इस वीडियो में जो भी बात की जाएगी वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ की जाएगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, इस वीडियो में आपको 4 स्टेप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके शॉपिफाई पर काम कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप ये 4 स्टेप को अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, मेहनत करेंगे, फिर आप इंशाल्लाह लाजमी आप शॉपिफाई से अर्निंग कर सकते हैं। तो हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है? पहले स्टेप में आपने प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसकी प्राइस 1500 से 3000 के दरमियान हो। दोबारा सुन लें, जिस प्रोडक्ट की प्राइस 1500 से 3000 के दरमियान हो। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उस प्रोडक्ट की प्राइस 1500 से कहाँ तक हो? 3000 के दरमियान। इसकी वजह भी आपको बताता हूँ ये क्यों है इतनी। और जो प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे वो इम्पल्स बाइंग हो। इसका क्या मतलब है कि इम्पल्स बाइंग हो मतलब कि ऐसी चीज़ जो जज्बात में आके ख़रीदी जाए। तो वही चीज़ हम जज्बात में आके ख़रीदते हैं जो कि 1500, 2000 या 3000 के दरमियान हो। कोई महंगी चीज़ हम जज्बात में आके नहीं खरीदते। फॉर एग्जांपल कोई 40-50 हज़ार की चीज़ है, वो कभी भी आप जज्बात में आके नहीं खरीदोगे। 1500, 2000, 3000 ये एक ऐसी रेंज है जिसमें इंसान जज्बात में आके या खुशी में चीज़ को बाय कर लेता है। तो जो हमारा पहला स्टेप है, इसमें हमने सबसे पहले प्रोडक्ट चूज़ करनी है। पहले हमने इसकी रेंज डिसाइड करनी है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट हमने चूज़ किया है, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो वो 800 से 1000 के दरमियान हो। मतलब कि जो हमने एक प्रोडक्ट चूज़ किया है जो कि 1500 3000 के दरमियान में, उसमें जो हमारा मार्जिन होगा एक प्रोडक्ट में, वो हमारा मार्जिन 800 से 1000 के दरमियान होगा। मिनिमम इतना मार्जिन होगा हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना मार्जिन, क्या इतना मार्जिन होना लाजमी है? उसकी वजह यह है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसमें से आपने रेशो निकालनी होती है रिटर्न की भी। क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें से कुछ बायर्स जो आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, मंगवाते हैं आपसे, लेकिन बाद में वो रिसीव नहीं करते, रिटर्न कर देते हैं। तो उसकी रेशो भी आपने निकालनी होती है ताकि आपको नुकसान ना हो। अगर आप फी प्रोडक्ट में इतना मार्जिन रखेंगे तो जो आपकी रिटर्न की रेशो होगी उससे आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब कि आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है, जब आपका फ़ी प्रोडक्ट मार्जिन 800 से 1000 के दरमियान होगा तो आपकी जो कुछ प्रोडक्ट वापस आए होंगे जिस पे आपको प्रोडक्ट भेजने के चार्जेस पड़े होंगे, वो आप यहाँ से अपने चार्जेस पूरे कर सकते हैं। जो आपकी रिटर्न की रेशो होगी वो यहाँ पर मैनेज हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट हम चूज़ करेंगे उसका यहाँ पर हम साइज़ भी देखेंगे, क्योंकि साइज़ भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्रोडक्ट का साइज़ अब यहाँ पर कितना लेंगे? हम बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेंगे। हम कोशिश करेंगे एक छोटी प्रोडक्ट, एक छोटा साइज़ हो जिसे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें, ठीक है, और उसे हमें मैनेज करना भी आसान हो। तो पहले स्टेप में आपको समझ लगी कि सबसे पहले, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम प्राइस का ख्याल रखेंगे। जो प्राइस हो प्रोडक्ट की वो 1500 से 3000 के दरमियान में हो, ठीक है। जो प्रोडक्ट हो वो इम्पल्स बाइंग हो, मतलब कि जो जज्बात में ख़रीदी जाए, ठीक है। और उसमें जो आपने अपना मार्जिन रखना है वो 800 से 1000 के दरमियान रखना है, क्योंकि जो रिटर्न रेशियो है हमने उसको भी मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे? आपने जस्ट चैट जीपीटी पे चले जाना है,
ठीक है। यहाँ पे जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 3.5 है, जो कि फ्री में है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं जो आपके पास नहीं आ रही होंगी फ्री वर्जन में। अच्छा, वो आप यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका तरीका भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो इस चैट जीपीटी के साथ मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ की है जिसका नाम है इप्रेम। आपने जस्ट गूगल में जाके इसका नाम लिख के सर्च करना है, ठीक है। ये पहले नंबर पे आएगी, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा। जब यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे यहाँ से पिन कर लेंगे तो यहाँ पे यह इसका ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप अपने चैट जीपीटी को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। ये देखें, ये मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने प्रोडक्ट कैसे चूज़ करनी है। आपको कैसे पता है कि कौन सी प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे, उसका अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो आप यहाँ जस्ट चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, गिव मी 10 इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट फॉर माई शॉपिफाई स्टोर। यहाँ आप इंटर करेंगे तो ये देखें चैट जीपीटी आपको 10 आइडियाज़ दे रहा है जिस पर आप शॉपिफाई पर स्टोर बना सकते हैं। मतलब कि सोचने की कोई बात ही नहीं है, मतलब कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। आपको कोई भी इतना रिसर्च करने की, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट चैट जीपीटी पे आना है और इससे मदद ले लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें वो कौन कौन से आइडियाज़ दे रहा है। पहली कैटेगरी दे रहा है फ़ोन एसेसरीज़, दूसरी कैटेगरी दे रहा है फैशन ज्वेलरी, ठीक है। उससे आगे नोवेल्टी सॉक्स, होम फ्रेगरेंस आइटम, रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स। इस तरह मज़ीद उसने 10 कैटेगरी हमें दे रखी हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन कैटेगरी को यूज़ करते हैं तो यहाँ हम दोबारा चैट जीपीटी में लिखते हैं 10 आइडियाज़ रिलेटेड टू फैशन कैटेगरी। यहाँ पे हमने दोबारा प्रॉम्प्ट दिया तो चैट जीपीटी ने आपको 10 आइडियाज़ मज़ीद दे दिए। यहाँ पे उसने आइडियाज़ कौन सी दी हैं, स्टेटमेंट ग्राफिक्स टीज़ जिसमें टी शर्ट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा फैशन कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 10 आइडियाज़ फॉर मैन फैशन वेयरिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ मैं इंटर करूँगा तो ये मुझे 10 आइडिया दे देगा जो मैन के रिलेटेड होंगे। आप कोई भी इसी तरह कोई भी सर्च, किसी भी कैटेगरी को पकड़ के उसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन कैटेगरी में जा रहा हूँ, मेन की फैशन कैटेगरी में जा रहा हूँ। तो यहाँ वो मुझे दे रहा है टेलर लेदर जैकेट विद इंटरेक्टिव स्टिचिंग, कस्टमाइजेबल हार्डवेयर रफ्ट। उसके बाद दे रहा है हैंडक्राफ्ट लेदर बेल्ट्स। उसके बाद दे रहा है डिजिटल डेनिम जीन। उसके बाद दे रहा है वो डेनिम जीन्स की, ठीक है। आप ये भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ हम नीचे हैं तो यहाँ पे उसने वो हमें एक आइडिया दे रहा है स्टेनलेस स्टील वॉचेस। तो मैं इस कैटेगरी में जाना पसंद करूँगा, आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। तो यहाँ से ये मैंने कैटेगरी चूज़ कर ली, यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा। तो यहाँ जो मैंने प्रोडक्ट चूज़ करी है वो है वॉचेस, मतलब कि घड़ियाँ, ठीक है। आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, आप बेल्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी, अपनी पसंद की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने दूसरे स्टेप पे जाना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने घर से बाहर जाना है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, हमने कंप्यूटर बैठ के सारा काम किया था, प्रोडक्ट चूज़ की थी, ठीक है, सिलेक्ट की थी। उसके बाद अब दूसरे स्टेप में हमने बाहर जाना है। एक तो हम रिफ़्रेश हो जाएंगे, और जो इसकी असल वजह है बाहर जाने की, आपने अपने सिटी के होलसेल मार्केट में जाना है। जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ की है उसकी आपने होलसेल की मार्केट में जाना है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि आपके सिटी में होलसेल की मार्केट कहाँ पे, तो वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ से चैट जीपीटी में जाना है, ठीक है। और यहाँ क्या आपने लिखना है, जैसा हमारी कैटेगरी है वॉचेस होलसेल
मार्केट इन मुल्तान। जस्ट आपने यहाँ क्लिक कर देना। तो ChatGPT आपके सिटी में बता देगा कि वाचिस की होलसेल मार्केट किधर है। ये देखें वो बता रहा है मुल्तान में गल्ला मंडी। ये देखें आपको बता रहा है कि मुल्तान में बोरगेट मार्केट, हुसैनागई मार्केट, ठीक है, जहाँ से आपको अपनी प्रोडक्ट होलसेल प्राइस में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपने देख के अपनी सिटी की और आपने किधर जाना है, दूसरे स्टेप में आपने मार्केट जाना है। ठीक है, और मार्केट जाके आपने होलसेल की शॉप्स को विज़िट करना है। ठीक है, और ये शॉप्स कम से कम आपने कितनी विज़िट करनी है, या कम से कम आपने 10 शॉप होलसेल की विज़िट करनी है। ठीक है, इसकी वजह भी आपको बताता हूँ कि आपने 10 होलसेल की शॉप्स क्यों विज़िट करनी है। अच्छा, आपने जिस भी शॉप पे जाना है होलसेल की, आपने उससे मिलना है, उसका बिहेवियर देखना है, और आपने जिस भी होलसेल की शॉप पे जाना है उससे जाके आपने बात करनी है कि मैं एक ऑनलाइन काम शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो क्या आपने कभी पहले ऑनलाइन काम किया है? पहली चीज़ आपने ये पूछनी है। दूसरा आपने पूछना है कि अगर मैं आपके साथ चलूँ तो आप हमें क्या बेनिफिट देंगे, प्रोडक्ट की क्या प्राइस देंगे। ठीक है, और हमारे साथ कैसे चलेंगे, क्रेडिट चलेंगे या नेट पेमेंट पे चलेंगे। ये चीज़ आपने उससे लाजमी क्लेरिफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसका बिहेवियर नोट करना है, उसका एटीट्यूड नोट करना है। उसके बाद आपने उसकी कंपैटिबिलिटी नोट करनी है कि आपके साथ वो कितना कंपैटिबल है। उसके बाद आपने जाते हुए वहाँ से उस शॉप का विज़िटिंग कार्ड शॉपकीपर से ले लेना है, और उसकी विज़िटिंग कार्ड की बैक साइड पर आपने लिख लेना है कि ये दुकानदार आपके साथ किस तरह था, मतलब क्या बिहेव था, किस तरह बातचीत में था। ठीक है, और अगर एक और पॉइंट आपको बताऊं तो आपने इसमें 10 में से इसे पॉइंट देने, मिसाल के 10 में से 8 पॉइंट दे दिए, 10 में से 9 पॉइंट, कि आपको ये दुकानदार कितना अच्छा लगा। देन आपने इसी तरह दूसरी शॉप पे जाना है, इसी तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, इसी तरह आपने मिनिमम 10 होलसेल की शॉप पर लाजमी जाना है। जब आप ये 10 शॉप विज़िट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, वापस घर आ जाना है और दोबारा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर लेके बैठ जाना है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा स्टेप। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये 2 स्टेप की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आपको पता लग रहा होगा किस तरह प्रोसीजर चल रहा है। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका एक प्रोसीजर होता है उस काम करने का। अगर आप उस काम को उस प्रोसीजर से करेंगे देन आप तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। तो यहाँ पर जब आप मार्केट से वापस आ गए तो यहाँ पर आके आपने अब जब अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेके बैठ जाएंगे तो आपने यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट चूज़ की है, अब उसके डिज़ाइन भी तो ढूंढने हैं ना। अब आपने इसके यहाँ डिज़ाइन ढूंढने हैं जो कि आपने सेल करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि स्टेप 3 आ गया, लेकिन अभी तक शॉपिफाई का अकाउंट बनाना स्टार्ट नहीं किया। रुको जरा, सब्र करो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको मैंने 2 स्टेप पहले बताए, ये करने में आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। शॉपिफाई पे जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो पहले मंथ आपको $1 पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही 1 मंथ गुजर जाता है तो दूसरे मंथ से आपको मंथली $25 पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप ये स्टेप अकाउंट बनाने के बाद करेंगे तो ये जो पहले 2 स्टेप मैंने आपको करके बताए हैं, ये करने में आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। तो 3-4 दिन आपके ज़ाया हो जाएंगे। अगर आपने अकाउंट पहले बना लिया होगा तो वो आपके 3-4 दिन उसमें काउंट होंगे ना। जब आपने एक अकाउंट बनाया शॉपिफाई का तो 3-4 दिन आपके ज़ाया हो जाएंगे, 3-4 दिन मंथ के गुजर जाएंगे। तो इसलिए आप प्रोसीजर जिस तरह आपको बताया जा रहा है, इसी प्रोसीजर के मुताबिक आप चलें, इसी प्रोसीजर के मुताबिक आप काम करें,
ताकि आपके जितने भी दिन लगें, 3-4 दिन, हफ्ता, अगर आपका इस काम में लगता है, प्रोडक्ट चूज़ करने में, मार्केट जाने में, होलसेल दुकानों पे जाने में, वहाँ पे लोगों से मिलने में, ठीक है, अपना माइंडसेट बनाने में, तो उसके बाद अगर आप शॉपिफाई पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन सेल करने वो हमने यहाँ पर चूज़ करने हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लगाना कि हमें जौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी, जो भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा लगा, आपने वो उठा के यहाँ पे अपने शॉपिफाई स्टोर पर लगा दिया, क्योंकि हम यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक मिनिमम बजट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हम तो ये हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ हम तजर्बे वगैरह नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें डिज़ाइन वो चूज़ करने जो मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। अच्छा, अब वो डिज़ाइन हमें किस तरह मिलेंगे? अच्छा, वो भी आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत आसान तरीका है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है बाय वॉचेस पाकिस्तान। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपने यही लिखना है, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप वही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप कैप सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कैप पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं वॉच सेल करने लगा तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय वॉचेस पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी, तो मैं 1 बाय 1 इन सबको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 वेबसाइट्स खोल ली। अच्छा, अब जैसे इस वेबसाइट पे आया तो यहाँ पर हमने जाना है फेसबुक पर। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसकी वेबसाइट बंद कर दी। यहाँ पे भी हम इसका फेसबुक का अकाउंट देखेंगे। मोस्टली ये फुटर में होता है वेबसाइट की, बट इस वेबसाइट का मुझे नहीं मिल रहा, तो इस वेबसाइट को हम बंद कर देंगे। हम अब तीसरी वेबसाइट पे जाते हैं और इसके फुटर में हम जाते हैं। अब तो देखें यहाँ पे हमें फेसबुक का अकाउंट मिल गया, तो यहाँ से हम इसकी वेबसाइट को बंद कर देंगे। अच्छा, अब अभी हमने यहाँ पे इनके फेसबुक अकाउंट पे क्यों आए हैं, इसकी वजह भी आपको बताता हूँ। आपने नीचे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अबाउट पर क्लिक कर देना है। फिर आपने नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है पेज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखना है ये पेज कब बना। ये जुलाई 13, 2021 में बनाया। ठीक है, यानी कि अब इसे बने 3 साल हो चुके हैं। और दूसरी मेन चीज़ जो हमने देखने वाली है, यहाँ दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स, मतलब कि ये पेज जितने भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है यहाँ पर उसके एड्स लगा रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने ये क्यों देखा, क्योंकि हम भी यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे, जिस पर हम अपने शॉपिफाई स्टोर का पे जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की होंगी वो यहाँ पर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड्स चलाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमें सेल्स मिलेंगे। ठीक है, हमने ये देख लिया। अगर हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो इसके भी पहले हम अबाउट में जाएंगे, उसके बाद पेज ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे और ये देखें ये पेज बना है 2019 में, यानी कि इसे बने तकरीबन 5-5.5 साल हो गए। ठीक है, और ये पेज भी दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सी ऑल और यहाँ जाते हैं गो टू एड लाइब्रेरी। ये देखें यहाँ जितने ही प्रोडक्ट ये पेज सेल कर रहा है उसने यहाँ पे उसके ऐड लगाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा पेज है जो हमने देखा था, इसकी भी हम गो टू ऐड लाइब्रेरी में जाएंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और जिनके भी उसने एड्स लगाए हैं वो सब यहाँ पर ये देखें सारे शो हो रहे हैं, सारे डिज़ाइन शो हो रहे हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको डिज़ाइन यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है,
पर आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, क्या करना है, सेव इमेज। ठीक है, यहाँ आके आपने सेव कर लेना है। इसी तरह इस डिज़ाइन पे भी आके सेव कर लेना है। इस डिज़ाइन पे भी आके आपने इमेज, ये सारी इमेज सेव कर लेनी है। इसी तरह आपने कम से कम 10 इमेजेस यहाँ से इस पेज से सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 10 डिज़ाइन यहाँ से उठा लेने, अपने मोबाइल में सेव कर लेने। दोबारा आपने कहाँ जाना है, आपने दोबारा से मार्केट जाना है। अच्छा, अब इस दफ़ा आपने जब मार्केट जाना है, जिन शॉप्स पर आप पहले होके आए थे उनमें से अब आपने अपने विजिटिंग कार्ड उठाने और उन शॉप्स पे जाना है जिसके पीछे जो शॉपकीपर बहुत अच्छे थे, आपके साथ कंपेटिबल थे, आपका माइंड उनसे मिलता था, आपको लगता था ये शॉपकीपर मेरे साथ अच्छा चलेगा। आपने उन शॉपकीपर के पास जाना है। पिछली दफ़ा आप 10 शॉपकीपर के पास गए थे, इस दफ़ा आपने जो आपके पास 10 विजिटिंग कार्ड हैं उनमें से आपने 3 शॉपकीपर के पास जाना है। ठीक है, वहाँ जाके आपने ये जितने भी डिज़ाइन हैं जो आपने मोबाइल में सेव किए हैं वो डिज़ाइन आपने शॉप वाले को दिखाने और आपने पूछना है कि इसमें मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी, और उससे पूछना है कि इससे मिलते जुलते डिज़ाइन मिल जाएंगे। आपने सेम डिज़ाइन नहीं उठाने, आपने कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी, आपने उससे मिलते जुलते डिज़ाइन उठाने हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें से आपको शॉपकीपर कहेगा कि भाई मेरे पास इन 10 में से ये 3-4 डिज़ाइन है जो मिलते जुलते हैं। ठीक है, आपने उन्हें कहना है वो मुझे दिखाए। जब आपको वो 3-4 डिज़ाइन वो दिखाएगा, जो आपने डिज़ाइन उन्हें दिखाए होंगे, उनमें से आपने पूछना है कि क्वांटिटी किस डिज़ाइन की सबसे ज़्यादा आपके पास पड़ी है। फिर आपको शॉपकीपर बताएगा कि इन 2 डिज़ाइन या इन 3 डिज़ाइन की मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी है, आपको मिल जाएंगे, आपको जितने पीस चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी होगी वो आपने चूज़ कर लेनी है और उसके बाद आपने उसकी इमेज मोबाइल से बना लेनी। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपने। अच्छा, उसके बाद आपने इमेज को एडिट कैसे करना है, बनाना किस तरह है, वो भी आपको सैंपल में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कुछ सैंपल हैं। इस तरह आपने इमेज को बहुत प्यारा एडिट करके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रोडक्ट को आपने खूबसूरत करके लिस्ट किया गया होगा तो उतने ही वो जल्दी उसके चांसेस होंगे सेल होने के, क्योंकि अच्छा दिखता है तो अच्छा बिकता भी है। ठीक है ना, ये असूल आपने याद रखना है। उसके बाद आप कहेंगे कि हमारे पास तो कोई DSLR नहीं है, एक नॉर्मल कैमरा, एक मोबाइल का कैमरा है जिससे हम पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। तो उसका भी आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि आपने किस सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तस्वीर आपने मोबाइल से लेनी है, लेकिन आपने एडिट कहाँ करना है, बहुत ही आसान है। अगर आपको फ़ोटोशॉप वगैरह यूज़ करना नहीं भी आता, उसका आपको मैं मुतबादिल बता देता हूँ जिसे आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है, कैनवा। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, इसके अंदर प्रो वर्जन भी है और फ्री का भी है। आप बिल्कुल फ्री में यूज़ करके इसे ईज़िली इधर अपनी जो पिक्चर्स आपने प्रोडक्ट की बनाई होंगी यहाँ आके आप इजीली एडिट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी तस्वीरें दिखाई हैं। बिल्कुल इसी तरह एडिट करके आप वहाँ पे अपने शॉपिफाई के अकाउंट पर उसे लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक प्रो वेबसाइट भी बता देता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरे चैनल पे है तो आपको बेहतर से बेहतर चीज़ मिलेगी, वो भी फ्री में। तो दूसरी जो आपको वेबसाइट बता रहा हूँ ये बेहतरीन है, ये कैनवा से भी बाहर है। जो कैनवा वेबसाइट मैंने आपको ये वाली बताई है, ये वाली वेबसाइट उससे भी बाहर है। ये fairytech.ai है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें जो प्रोडक्ट है बहुत बेहतर तरीके से एडिट होती है और बहुत ही कमाल। अब मैं आपको ये यूज़ करना नहीं बता रहा, यहाँ हमने जस्ट आके अपना ईमेल अकाउंट देना है और अकाउंट बना के इस पर आप एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब से कोई भी इसके रिलेटेड वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ अभी। और इस पर काम करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो ना भी देखें यूट्यूब से तो आप इधर अकाउंट बना के 3-4 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी सारे इसके टूल्स की कैसे यूज़ करना है। तो बहुत आसान है, ये दोनों टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों टूल्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम स्टेप 4 की तरफ जाएंगे।
लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। यकीन करें मैं बहुत अच्छे लेक्चर्स यहाँ पे लेके आऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी आपको उसका रिज़ल्ट दूँगा। तो चलिए 4 स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, जब आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 4 स्टेप में हम अपना शॉपिफाई का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आपने गूगल पे लिखना है www.shopify.com। ठीक है, ये आप गूगल पे लिखेंगे, यहाँ के आप अपना ईमेल देंगे जिस ईमेल पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है शॉपिफाई पे हम अपना स्टोर खोले हैं, तो जो हमारा स्टोर होगा उसके लिए हमें कोई ना कोई नाम तो चाहिए होगा। ठीक है, कोई यूनिक नेम चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक नाम, अच्छा सा नाम सोचेंगे जो हम अपने स्टोर का लगाएंगे। तो अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह का नाम चूज़ करें, किस तरह का नाम होना चाहिए, तो उस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा देता हूँ। आपने चले जाना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, फ्री वाले, ये 3.5 में आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, जो इसका वर्जन है जीपीटी का 4, ये पेड वर्जन है। मैं आपके सामने 3.5 फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आके आपने प्रॉम्प्ट देना है, गिव मी 2 words name for my Shopify store that related to men watch। ठीक है, जो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं तो मैंने वही चीज़ लिख दी, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे उसके मुताबिक आप लिखेंगे और यहाँ पे जस्ट इंटर करेंगे। ठीक है, उसने एक सजेस्ट किया है टाइम क्राफ्टमैन। ठीक है, मैं यहाँ 2 वर्ड्स का इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि 2 वर्ड्स का जो नाम होता है किसी भी स्टोर का बहुत अट्रैक्टिव होता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम किसी भी स्टोर का अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक तरह से और लगता है मेरे मुताबिक। दूसरा जो उसने दिया है वॉच हब मैन। ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लगा है टाइम क्राफ्टमैन। तो यहाँ पे आप मज़ीद और भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं गिव मी 10 more suggestions। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे उसने और 10 आपको नाम बता दिए जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर इसमें से भी आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप दोबारा क्या करेंगे, इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे, ये आपको फिर डिफरेंट और नाम दे दें। इसी तरह आप मज़ीद इसमें से जितने चाहे नाम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद है वो आप चूज़ कर लें, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस ना करें आप। जो मेन फोकस आपका करने वाला है वो आपके प्रोडक्ट, आपने काम किस तरह करना है। ठीक है, आपने मेहनत किस तरह कर रहे हैं। नाम कोई भी रख लेंगे, लेकिन अगर आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो वो नाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, बस आपने यहाँ से यूनिक नेम आपने चूज़ करना। चलो मैं यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ, टाइम ट्रांजेंट्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ आके मैं देख लूँगा कि इस नाम से शॉपिफाई पे कोई और स्टोर तो नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो मैं नाम चेंज कर लूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं यही चूज़ करूँगा। अच्छा, उसके बाद जो देखने वाली चीज़ है, जब आप फर्स्ट मंथ इस पर लॉगिन होते हैं, अपना अकाउंट वगैरह बनाते हैं, तो शॉपिफाई आपको $1 चार्ज करता है पहले महीने में। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरे महीने में जाते हैं तो ये $25 पर मंथ आपका चार्ज करेगा। अब ये समझ लें कि फर्स्ट मंथ में ये एक ट्रायल देता है जिसमें आपको ये डिस्काउंट देता है। $1 पे आप अपना अकाउंट बना के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो आपने पहले महीने में इतनी मेहनत करनी है कि नेक्स्ट जो 2 मंथ, दूसरा मंथ जो आपका स्टार्ट हो और उसके बाद जो आपने काम करना है, तो $25 आप प्रॉफिट, बल्कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट आप शॉपिफाई से निकाल सकें, ताकि आप यहाँ पे कर सकें और आपको अपनी जेब से, अगर आपको अपनी जेब से पे ना करना पड़े। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आप इससे ज़्यादा कमाएंगे। ये तो आपको मैं बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ कि $25 ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो $25 क्या $50 भी देना आपके लिए मंथली मुश्किल नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। तो 4 स्टेप में हमने क्या किया, 4 स्टेप में हमने शॉपिफाई का नाम चूज़ किया,
और स्टोर क्रिएट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले नाम चूज़ किया अपने स्टोर का और वो शॉपिफाई का स्टोर हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है कि शॉपिफाई बहुत पैसे देता है, बहुत यहाँ से कमाते हैं। भाई नहीं, ये पैसे लेता है। ये देखें, आप यहाँ पे अपना स्टोर बनाते तो ये आपसे पैसे चार्ज करता है। पहले महीने में $1 और अगले महीने आपसे $25 चार्ज करना शुरू कर देता है। इससे आप तब कमा सकते हैं जब इस पर मेहनत करेंगे, अपना स्टोर बनाएंगे, प्रॉपर डेली प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, उस पर काम करेंगे, फिर आप कमाएंगे। ये बड़ा मिसकंसेप्ट चल रहा है मार्केट में कि आप शॉपिफाई अकाउंट बना लिया तो आपने क्या कमाना शुरू कर दिया। ये बल्कि उल्टा आपसे पैसे लेता है। ठीक है ना, ये जस्ट एक टूल है जिसे आप यूज़ करके पैसे कमाते हैं, जिसके ये चार्ज करता है। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब आपने शॉपिफाई का स्टोर यहाँ क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जिस नाम से हमने शॉपिफाई का स्टोर बनाया है, ठीक है, उसी नाम से हमने फेसबुक पेज बना लेना है और इंस्टा पेज बना लेना है। ठीक है, बिल्कुल उसी नाम से आपने बनाना है। अच्छा, जब आपने ये पेज बना लिया, स्टोर बना लिया अपना, उसके बाद आपने इन दोनों के पेज बना लिए फेसबुक इंस्टाग्राम के। उसके बाद आपने क्या काम करना है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है बिज़नेस फेसबुक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आके आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसी जीमेल के साथ जिसके साथ आपने शॉपिफाई का अकाउंट बनाना है। ठीक है, और जो आपने पेज बनाएगा उसको यहाँ पे लिंक कर लेना है। यहाँ पे लिंक करके आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एड्स रन करनी है। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसकी एड्स रन करनी है। किस तरह रन करनी है, जिस तरह इस पेज ने की है। ये जो हमने एग्जांपल ली थी वो आज की, ये देखें यहाँ ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, एड्स रन हो रही हैं। अब ये हमने एड्स रन क्यों करनी है, अब इसकी वजह भी आपको बताया था। इसकी वजह ये है कि हमने प्रोडक्ट सेल करनी है। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर हमें कैसे मिलेंगे, जब हम यहाँ पे एड्स लाएंगे तो ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो जो हमने टारगेट कस्टमर किए होंगे उनके पास ये प्रोडक्ट्स शो होंगे। अच्छा, तो इसका भी मैं आपको यहाँ तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने जब अकाउंट बना लेना है अपना फेसबुक बिज़नेस पर, तो आपने यहाँ एड्स पर आके यहाँ गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। बहुत इजी सा ये है स्टेप। यहाँ पे हमने नेक्स्ट करते जाना है। डू यू हैव वेबसाइट, बिल्कुल हमारे पास वेबसाइट है शॉपिफाई पे, हम सारी सी बात वेबसाइट ही बनाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करेंगे। तो आप इसी तरह यहाँ नेक्स्ट करते जाएंगे। मैं यहाँ जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ आप अपनी लोकेशन देंगे, यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट पर आप ऐड लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपना डेली का बजट बताएंगे। हम बजट रखते हैं सबसे कम, हम यहाँ बजट रखते हैं 300 डेली। ठीक है, तो ये डेली हमारे अकाउंट से 300 रुपीज़ कट कर लेगा। ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे हमने ऐड लगाया होगा। तो ये हमारी प्रोडक्ट कितने लोगों को दिखाएगा, 2000 से तकरीबन 7000 लोगों तक ये हमारी एड्स दिखाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो पोस्ट है, एक एवरेज लगा लेते हैं, 4000 लोगों तक डेली पहुंच रही है। ठीक है, डेली जा रही है। उसमें से अगर सिर्फ 100 लोग ही सिर्फ क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं, ठीक है, आपको मैसेज करते हैं, ठीक है, आपको मैसेज करेंगे। यहाँ पे जब वो ऐड आपका रन होगा तो नीचे आपका ऑप्शन आएगा आपको मैसेज करने का। तो जो भी पर्सन वो प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहेगा वो आप मैसेज पे क्लिक करेगा, आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, ये जो भी आपने नीचे अपना दिया होगा। मिसाल के तौर पर 100 लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों ने परचेज़ की। एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं। एक मैं आपको मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपका जो ऐड है 4000 लोगों तक पहुँचा, जो आपने टारगेट कस्टमर अपने किए थे। ठीक है, उसके बाद उसमें से सिर्फ 100 लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक किया, परचेज़ करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट किया। उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट परचेज़ की। तो आपने एक ऐड पर डेली का कितना इन्वेस्ट किया था, 300। उसके बाद आपकी सेल कितनी हुई,
एक दिन की, 2 कस्टमर ने परचेज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो प्रोडक्ट थी वो थी 2500 की, 2 लोगों ने परचेज़ किया तो आपकी सेल कितनी 5000, जिस पे आपकी वैल्यू कितनी लगी 300 रुपीज़। 300 आपने इन्वेस्ट किया ऐड पर और आपने उससे अर्निंग कितनी की 5000। उसमें से आपका प्रॉफिट मिनिमम भी, जिसे मैंने आपको बताया था 800 से 1000 के दरमियान आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे आपका प्रॉफिट था 800, ठीक है, हम कम से कम वैल्यू लेके चलते हैं। आपका प्रॉफिट कितना था 800 रुपये, हम कम से कम वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट कितनी सेल की 2, तो आपका मार्जिन कितना बना 600, उसमें से माइनस 300 कर दें आपको कितना बचा डेली का 1300 रुपये, सिर्फ 2 प्रोडक्ट सेल होने पर और सिर्फ 300 रुपये इन्वेस्ट करने पर। और ये मैं आपको कम से कम वैल्यू बताई है। मिनिमम भी जब भी ये 4000, ये देखिए यहाँ पे आपको रीच कितनी बता रहा है 300 पर डे इन्वेस्ट करने पर 2000 से 7000 तक, ठीक है। तो ये 5000 लोगों तक आपकी रीच जाती है। और आपकी अगर प्रोडक्ट में दम होता है तो जिस टाइम उसकी रीच बढ़ती है, उस पर क्लिक्स आते हैं तो उसकी रीच मज़ीद बढ़ जाती है, ठीक है। वो रीच बढ़ती है तो और मज़ीद लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है। तो मिसाल के तौर पर से 5000 लोग भी अगर आपके प्रोडक्ट देखते हैं और उसमें से 100-200 भी, और ये इसी तरह होता है, ये 100-200 आपकी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसमें से मिनिमम भी 4 से 5 लोग लाजमी आपकी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो फिर आप सोचें आपका प्रॉफिट कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक चीज़ समझानी थी, ये मैंने आपको चीज़ समझा दी है। और इस तरह आपका ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाता है। मैंने जिस तरह आपको पहले स्टेप से लेकर 4 स्टेप तक बताया, अगर आप बिल्कुल इसी तरह करते हैं तो आपका जो गोल है शॉपिफाई पे काम करने का, वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये शॉपिफाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, इसे हर बंदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। और कोई भी काम मेहनत या टाइम के बगैर नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। जिसे लोगों ने एक रॉकेट साइंस बनाया हुआ था कि पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, समझ नहीं आएगी। हमारे कोर्सेज बाय करो 50,000 का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। कोई 10,000 का दे रहा है, कोई 5,000 का चूरन बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आप जितने मर्ज़ी कोर्स परचेज़ कर लें, ठीक है, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। जिसने काम करना है वो फ्री में भी काम सीख कर काम कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप है, अगर आप इसे प्रॉपर उसी तरह फॉलो करते हैं जिस तरह मैंने आपको एक एक करके बताया है, तो आप लाजमी शॉपिफाई पे इजीली काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की ना समझ लगे तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए अच्छे तरीके से उसे 2 से 3 दफ़ा पढ़ा जाता है या उसे दोबारा 2 से 3 दफ़ा देखा जाता है। तो वीडियो को आप 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखें, एक पॉइंट को स्किप ना करें वीडियो को, ठीक है ना। अगर आप वाकई में काम करना चाहते हैं, आप प्रॉपर पूरी वीडियो देखें, समझें उसे, फ्री में वीडियो है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें, जो भी आपको इशू है लाजमी दिया करें। अगर इन 4 स्टेप को फॉलो करने के बावजूद भी कोई कहता है कि भाई हम नहीं कमा सकते, तो उसका अब अल्लाह हाफिज़ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जितना आसान तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताई है, ये भी बताया कि आपने स्टेप 1 में कैसे करना है, क्या मुश्किलात आ सकती हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल के साथ आपको एक एक चीज़ बताई है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो इंशाल्लाह कोई भी काम है तो नामुमकिन नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला लाजमी मदद करता है, अल्लाह ताला आपके मेहनत का फल लाजमी देता है। तो ठीक है, मेहनत करें, काम करें। अगर आपको शौक़ है तब करें, अगर आपको शौक़ नहीं है तो फिर ना काम करें। आप हमेशा वही काम करना चाहिए जिसका इंसान को शौक़ हो, क्योंकि फिर ही वो उसमें कामयाब होता है, फिर क्योंकि वो दिल लगा के उसमें काम करता है। क्योंकि जिस चीज़ में इंसान दिल लगा के काम करता है उसमें वो बहुत आगे निकल जाता है, बहुत तरक्की कर सकता है। तो इंशाल्लाह आप लाजमी इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। अगर आपको एक दफ़ा नहीं समझ लगती, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, ठीक है। स्किप ना करें वीडियो को, कोई भी चीज़ समझने वाली है ना, उस वीडियो को स्किप ना करें, उसे प्रॉपर देखें, एक एक स्टेप को समझें, मेरी बात समझें मैं इस वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।